इससे मतलब नहीं। मैं ये जानता हूं कि वेद पढ़ना अपराध है। तुमसे किसने बोला? उसने बताया, मुझसे अगले ने बोला। अगले से पूछा, अगले ने बताया, अगले से पूछा, अगले ने बताया, अगले से पूछा। यानी गुरु जी कहाँ चले गए कुछ पता है? गुरु जी का पता नहीं, लेकिन चेले अनेक बन गए। महात्मा जी ने सभी को बुलाया, पूछा वेद पढ़ना अपराध है? सबने कहा वेद पढ़ना अपराध है। बोले क्यों अपराध है वेद पढ़ना? बोले हम ये नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वेद पढ़ना अपराध है। उससे पूछा गया क्यों? उसने कहा मैंने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? खोलिए, आपके पास वेद है, अभी दिखा देता हूं। महात्मा जी ने वेद के प्रथम पृष्ठ को पलटा, उसमें लिखा था, उछल पड़ा तेजी से, ये देखो लिखा है वेद पढ़ना अपराध। उसे तो मिल गया ना, ये लिखा है। महात्मा जी ने कहा ये जरूर लिखा है, रुक जाओ। अगला पन्ना पलटते हैं, दूसरा पन्ना पलट। दूसरा पलटा, उसमें लिखा था स्पष्ट रूप में, शौच इत्यादि क्रिया करने के बाद बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में वेद पढ़ना अपराध। ज्ञान झूठा हो गया, दूषित हो गया, उसको स्वच्छ कर दिया। बोले ऐसे मेरा ज्ञान जो है छोटा वाला वो दूषित है, और जब दूषित हो गया तो किसी दूसरे के ज्ञान को दूषित आप मत कीजिए। आप अपने दूषित ज्ञान को अपने पास रखिए, अपितु उसका भी आपको अपराध लगेगा ही लगेगा। इसलिए जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक किसी को ज्ञान देने के अधिकारी नहीं है, अपितु आपको अपराध लगेगा, आपको पाप लगेगा। इसलिए छोटा ज्ञान, जब तक जिस कार्य को करने की मेरी सिद्धि ना हो तब तक मैं करने के लिए उसे ना करूं, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का परोपकार है, क्योंकि किसी को मरने से आप बचा सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं हम जीवन दान दे दें, लेकिन आपको पता नहीं है रोकना, तो हो सकता है आप उसको मार ही डालो। इसलिए छोटा ज्ञान जो भी है वो भयंकरी है। अल्प ज्ञान भयंकरी होता है। ऐसे दूधली देवी हैं, ज्ञान उनका छोटा है। कभी लड़ भी लेती हैं, झगड़े भी कर लेती हैं, तो कभी बहुत ज्यादा प्रेम भी करती हैं। ऐसे पंडित जी जो हैं बेचारे, ये ढेर सारा धन लेकर के आते हैं बाहर से कमा करके, तो धूधली देवी तो ऐसे आरती उनकी उतारती है ना, आहा, जैसे अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। लेकिन मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावे। दूधली देवी का ऐसा चरित्र है। लेकिन आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं, पड़ोसियों का आना जाना हुआ। तुलसी जी का वीरवा सूख गया है। एक गौ माता है, उनको भी अभी तक कोई भी बछड़ा बछड़ी नहीं हुई। पड़ोसियों ने कहा हमको लगता है कि आपके ऊपर ना आपके पितर रुष्ट हो गए हैं, देवता आपसे रुष्ट हो गए हैं, इसीलिए आपके घर के तुलसी का वीरवा जो ये भी सूख गया। अभी तक आपके गौ माता को ना कोई भी बछड़ी बछड़ा नहीं हुआ। ऐसे संताप मन में जागृत हुआ। आत्मदेव जी मन में संकल्प लेकर के जंगल में चले गए, और जंगल में जा करके वहां रोने लगे, विलाप करने लगे। ऐसे उसी रास्ते से एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा जा रहा था, कान में आवाज पड़ी, कोई रो रहा है। आत्मदेव जी के चेहरे को देख लिया महात्मा ने। देखिए, ये हमारा चेहरा जो होता है ना, ये मुखड़ा, ये आईना होता है। आपके चेहरे को देख करके अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है तो पढ़ लेगा आपकी हंसी झूठी है या सच्ची है। अभी अभी पत्नी से झगड़े करके आ रहे हैं, बता देती हैं आंखें, क्योंकि आप बहुत सज धज करके निकलो और घर से झगड़े करके निकलो, ये गारंटी रास्ते में 4 लोगों से और झगड़े आपके होंगे ही होंगे। और ये चेहरा
बताता है आप बहुत बनावटी बनाओगे लेकिन वो झलकता रहता है। ऐसे देख करके महात्मा ने आत्मदेव जी के चेहरे को देखा, वाह ये तो बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण है, ज्ञानी है। ऐसे ज्ञान में, इसके सच्चे ज्ञान में झूठा ज्ञान कहां से मिल गया? क्यों रो रहे हो? कथम रोद से विप्र त्वाकाते चिंतावलीयसे बदतम सत्रम रहा स्वस्य दुखस्य कारणम। ऐसी क्या आपको चिंता है विप्रवर? आप क्यों रो रहे हो? इस घने जंगल में बैठ करके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि महाराज हमारे पितर हमसे रुष्ट हो गए, देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें कोई संतान नहीं है, हमें पुत्र नहीं है, हमारे घर में तुलसी का वीरवा सूख गया है, हमारे गौ माता को कोई बछड़ी बछड़ा नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब कुछ हुआ है महाराज, इसलिए मैं तो अब जाऊंगा नहीं। कब तक? जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं तब तक जा ही नहीं सकता हूँ। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको समझाते हुए बोले, महाराज अब क्या बताऊं? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है ना, बस वो एकमात्र अज्ञान है और कुछ नहीं है। मुंचा ज्ञान, झूठा है ज्ञान। वो ज्ञान कैसा? वो ज्ञान वही है, रात्रि को शाम को भोजन करने के सोने के पश्चात क्या क्या हुआ रात्रि में ये पता नहीं है। बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन जब सुबह हुई वो सब भूल गए। बोले ये क्या है? झूठा है। रात्रि क्या है? निशि, अंधकार होता है। अंधकार, ये जो ज्ञान है आपका कैसा है? झूठा है, ये अंधकार है। एकमात्र सोच आपकी जो पुत्र की है ना महाराज, हम क्या बताएं। एक पुत्र की प्राप्ति अगर आप कर लोगे तो आपके लिए वो क्या करेगा? अगर पुत्र लायक हो गया तो मैं समझता हूं कि आपकी संपत्तियों का दोहन कर लेगा। जो आपने संपत्ति बनाई है उसका रख रखाव करेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, उसमें और वृद्धि करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और तो और जब ये शरीर मर जाएगी ना, तो शरीर के मरने के बाद आपको उस घाट तक पहुंचा देगा और वहीं छोड़ करके फिर चला आएगा। इसके बाद भी साथ जाएगा क्या? जाएगा साथ? नहीं जा सकता है। एक सीमा है, उससे आगे कोई बढ़ नहीं सकता। इसलिए झूठे ज्ञान में जो आप फंसे हैं, यहां रो रहे हैं एक पुत्र की कामना करके। अगर इस संसार की वासना से आप रहित हो करके और ऐसा चिंतन मेरे गोविंद के लिए कर लेते, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साई संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। अगर ऐसी प्रीति गोविंद के चरणों में आपकी हो जाती तो आपका कल्याण होता। जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते, आप मुक्त हो जाते। बोले मुक्ति कब मिलती? मरने के बाद। मुक्ति लोगों को जीते जी ही मिल जाती है।
जो यहाँ जीते जीते मुक्त नहीं हो पाते, वो मरने के बाद भी इसी में पुनः चले आते हैं, क्योंकि उनका मन इसी में ही लगा रहता है। इसलिए महाराज आपको तो मुक्ति प्राप्त हो जाती अगर मेरे गोविंद से ऐसी प्रेम की भावना आपके अंदर जग जाती। आप तो ज्ञानी हैं आत्मदेव जी। ऐसा सुन करके क्रोध और बढ़ गया आत्मदेव जी का। कहने लगे कि महाराज मैंने अपनी विधा क्या थोड़ी सी बता दी, आप महात्माओं की यही तो बड़ी बात है। आप मुझे वेदांत तो सुनाने लग गए। आप क्या जानो महात्मा, संसार का प्रेम क्या जानो, बच्चों का प्रेम क्या जानो, पत्नी का प्रेम क्या जानो, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं। जिसके है नहीं वो उसकी सेवा, उसकी सुविधा और उसकी सेवा क्या जाने। इतना क्रोध बढ़ गया कि सर को पटकने लगे और बोले मैं अभी अपनी जान दे दूंगा। महात्मा व्यथित हो गया। महात्मा ने झोली से एक फल निकाला और दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वही फल ला करके दे दिए अपनी पत्नी धूधली देवी को। अब धूधली देवी तो फल लेकर के आश्चर्य में फंस गई, इसको खाऊं तो पुत्र हो जाए, ऐसा हो कि ना हो। और तो और अपने सहेली के पास बैठ करके चर्चा करने लगी कि मैंने सुना है ना कि बिटका देवी के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज आए जो 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकले, और ऐसे 12 वर्ष तक कहीं इन महात्माओं के आशीर्वाद वाला फल खा करके मेरे भी गर्भ में कोई जीव आ गया, अरे सो तो फिर कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस गर्भ की अवस्था में ऐसे प्रसव की पीड़ा बहुत कष्टदायी होती है। दूधली देवी ने किया क्या, अपने बहन के पुत्र को ले लिया। उसके बहन के 6-7 पुत्र। बहन से वार्ता हुई, उसने कहा हमारा होने वाला पुत्र जो है वो बहन आपका समझो। तो बोले इस फल को क्या करूं। उस फल को खिला दिया गौ माता को, और सो उसके बहन को जब एक पुत्र प्राप्ति हुई सो ले करके अपने घर आई और उसने कह दिया बस यही हमारा पुत्र है। आत्मदेव जी मान गए और इधर गौ माता के भी गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वो बालक कैसा है, उसका पूरा शरीर मानव के जैसा है, लेकिन कान उसके बड़े बड़े गौ के समान। इसलिए उसका नामकरण किया आत्मदेव जी ने। तो उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि उनके कान हैं बड़े गाय की तरह। और जब धूधली के पुत्र का नामकरण करने लगे तो धूधली देवी ने कहा कि देखिए प्रसव पीड़ा मैंने सही है, ये पुत्र हमारा, इसलिए इसका नाम भी हमसे मिलता जुलता होना चाहिए। इसलिए उसका नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों का नामकरण हुआ, दोनों बालक साथ खेलने लगे। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जो है वो ज्ञानी हो गए, क्योंकि वो सत्संगी हुए, उनके पास संस्कार आ गए। लेकिन धुंधकारी महाखल हो गया, चोर हो गया, पाखंडी हो गया। क्यों? देखिए एक ही तो पुत्र था। देखो जिनके एक पुत्र है ना, उनके बिगड़ने के ज्यादा डर होते हैं, क्योंकि प्रेम बहुत बढ़ जाता है। वही किया आत्मदेव जी ने, संस्कार भरे नहीं, ख्याल किया नहीं। अभी तो ये कंचे की गोलियां खेलता था, खेलते खेलते ताश के पत्ते भी खेलने लगा, पैसे भी लगाने लगा, हारने लगा तो माँ से मांग करके जाता। दूधली ने कहा ले जाओ, सब तेरा ही तो है, तो ही तो अकेला है और कौन मेरा है। सो देने लगी। एक दिन घटने लगा, पैसे घट गए तो सोना चांदी इत्यादि जबरदस्ती लेकर के जाने लगा। घर की सामग्रियों को समाप्त कर दिया, अब कुछ नहीं बचा तो चोरी भी करने लगा। ऐसे रात्रि के समय काली पट्टी बांध करके आता,
आत्मदेव जी ने देखा, एक दिन कहा, तूने हमारे इस सुंदर से घर को नरक बना दिया, तू निकल जा मेरे घर से। महात्मा ने सही ही कहा था कि अगर पुत्र लायक हो गया तो मर्यादा बढ़ा देगा, लेकिन नालायक हो गया तो वो नरक बना देगा। तूने तो नरक बना दिया, इसलिए तू चला जा। आज धुंधकारी ने कहा कि सुनो, इस संपत्ति पर अब मेरा अधिकार है, इसलिए मैं नहीं जाने वाला हूं, तू ही यहां से निकल जा। आत्मदेव जी बड़े चिंतित हुए। ऐसे चिंतित मन से बैठ करके चिंतन कर रहे हैं आत्मदेव जी। उसी समय गोकर्ण जी आए, प्रणाम करके पूछने लगे, पिताश्री आजकल आप बहुत चिंतित रहते हैं। आज जैसे ही अपने मन की व्यथा कही आत्मदेव जी ने, आज गोकर्ण से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आत्मदेव जी आप ही दिशा निर्देश कीजिए, आप ही हमें कुछ ज्ञान दीजिए। हमारा मन तो बड़ा अशांत है। आज सुंदर उपदेश करते हुए सुंदर ज्ञान दे दिया आत्मदेव जी को। देहे स्थित मांस रुधिरे अभिमतित जतम जाया सुत दिशो सदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी मैं आपसे एक बात कहूं, देहे स्थित मांस रुधिरे अभिमति, ये हमारा देह कैसे बना हुआ है? इसे हम पंच भौतिक शरीर कहते हैं, जिसे जो इन पांच चीजों से बना हुआ हमारा शरीर। इसमें क्या है? इसमें मांस है, इसमें हड्डियां हैं, इसमें रक्त है। बोले इस हाड़ मांस के पुतले पर हमें क्या होता है? अभिमान हो जाता है, हमें गर्व हो जाता है। तो जो मेरा अभिमान है ना, पहले इस अभिमान को समाप्त मैं करूं कैसे? जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच्यते। इतना अभिमान क्यों अभिमान हुआ? क्योंकि ऐसा मेरा नेह लग गया, ये मेरा है, ये हमारा है। पिताश्री मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये मेरा है, ये आंख मेरी है, तो ये आंख तो अंधी भी हो जाती है, लेकिन मुझसे कहती नहीं है कि मैं अंधी हो रही हूं। ये हाथ मेरा है, लेकिन ये हाथ कभी काम करना बंद कर देते हैं, और मैं कहता हूं काम करो, ये उठते ही नहीं। क्या अधिकार इस पर रह गया? ये शरीर मेरा है, ये शरीर एक दिन छूट जाता है, बताता नहीं, कभी नहीं बताता कि आज मैं मर जाऊंगा। ये मेरा मोह जो इस पर है, इतना पकड़ बना हुआ है, ये मेरा अभिमान बन रहा है कि ये मेरा है, लेकिन ये मेरा है नहीं। किसमें मोह लगा है? मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी दुकान है, मेरा समाज है, मेरा परिवार है। लेकिन जो मेरा है वो आने के पहले मुझे चिट्ठी लिख करके नहीं भेजता कि पिताजी मैं आपके घर आ रहा हूं। कभी बताता है कि मैं आ रहा हूं? नहीं। जब यहां आ जाता है तो मैं देखता हूं। कभी उसने चिट्ठी नहीं लिखी, और जाने के बाद भी कभी उसने टेलीफोन मुझे नहीं किया। आप कैसे हैं? यहाँ जाने के बाद अच्छे हैं? भोजन पानी बढ़िया से मिलता है? सोने की व्यवस्था बढ़िया है? पुनः कब आ रहे हो? बोले कैसा मेरा? ये जीवन क्या है? सफर है। ये कैसा सफर है? रेलगाड़ी आप लोगों ने देखा है ना? जीवन तो भैया एक रेल है।